कारोबार के हालात आजकल बहुत खराब हैं, तो मैंने अपना प्रॉफिट मार्जिन कम कर दिया है। इस वजह से मेरी सप्लाई जारी है, वरना लोगों का तो बहुत बुरा हाल है। ऐसे ही होना चाहिए बाबा साहब। प्रॉफिट बेशक कम हो लेकिन कारोबार चलता रहे। यार एक दिन और रेस्ट कर लेती हैं, आपकी तबीयत नहीं ठीक। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम बैठो नाश्ता करो। चले फिर लंच हम बनाएंगे। मेरी भी छुट्टी है, भाईजान की भी छुट्टी है, तो we'll make lunch for you। बिल्कुल आज लंच मैं बनाऊंगी, क्योंकि आज मैं बाबा के लिए कुछ स्पेशल बनाऊंगी। बाजार से अगर कुछ मंगाना है तो मुझे लिस्ट दे देना, मैं बाहर जा रहा हूँ, लेता हूँ। जी ठीक है बाबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हो आज़िर? हाँ मैं बिल्कुल ठीक, तुम कैसी हो? मैं भी ठीक। क्या बात है, आज रुबीना ने तुम्हें कामों से छुट्टी दे दी है? नहीं छुट्टी नहीं दी, वो कल आमिर भाई है ना, आमिर भाई ने कल कल आमिर भाई ने कहा था कि आज वो नाश्ता बाहर से लेकर आएंगे। छुट्टी है ना उसकी, इस वजह से। चलो खैर, वो जब आएगा, लेकिन अभी तुम हमारे साथ नाश्ता करो, बैठो। जी। आनिया इसको प्लेट दो। शुक्रिया। कैसी तबीयत है तुम्हारी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और हाँ, किसी चीज की जरूरत या कोई भी हेल्प चाहिए तो प्लीज मुझे बता देना। नहीं, आज मेरा हेल्पर शहीर है। नाजी बेटा, इसको खुद भी कभी कोई काम करने दिया करो। तुम कब तक इसकी हेल्प करोगी, किचन में भी, हर काम में, है? जी। आपको कुछ चाहिए जूस? नहीं थैंक यू। लीजिए। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तू इतना खुदगर्ज निकलेगा। तूने ये भी नहीं सोचा कि दो जवान बहनें हैं तेरी घर पे, क्या असर पड़ेगा उन पे? अरे तो मैंने कौन सा गुनाह किया है? नौशाबा से इज्जत से निकाह करके लाया हूँ। चुप कर जा, इस वक्त जहर लग रहा है तू। बता मुझे, कौन सी मौत आ गई थी, क्या आफत आ गई थी कि इस तरह से जल्दी से कर लिया? और उसके माँ बाप, बता, लड़के के खानदान को देखे बगैर फौरन शादी कर दी। मुझे बता, हाय कोई ऐप तो नहीं है? बेवा, कोई 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 तलाक याफ्ता ज़हनी? नहीं अम्मी, क्या हो गया आपको? भाई मेरी देखी वाली है। और रही बात खानदान की, तो वो बहुत ही पुरवकार खानदान से ताल्लुक है उसका। माँ बीमार थी, उसकी डेथ हो गई। उनकी मरने से पहले उनकी ख्वाहिश थी, कहा उन्होंने बेटा कि मेरी बेटी से शादी कर लो, मेरी ख्वाहिश है ये। कर ली मैंने। हाँ, तूने फौरन कह दिया कि हाँ मैं कर दूंगा निकाह। तू तो यतीम है, तू लावारिस है, तेरा अगला पिछला कोई नहीं है, तेरा कोई खानदान नहीं है। नुशाबा को बड़े अरसे से जानता हूँ मैं, बस उस रात क्या हुआ था कि वो सिचुएशन ऐसी हो गई थी, मैं गया और मतलब वो करनी पड़ गई, हो गई। तू इसको बहुत हल्का ले रहा है। तुझे अंदाजा है कि कौन सा तूफान उठेगा जब तेरे बाप को पता चलेगा और उस मिर्जे को पता चलेगा? बता मुझे। लेकिन मुझे मेरी अम्मी पे पूरा भरोसा है, मैं जानता हूँ वो हर सिचुएशन को संभाल लेंगी। बिल्कुल नहीं, नहीं नहीं नहीं, चुप कर जा। नहीं, मेरा कोई ताल्लुक नहीं, कोई वास्ता नहीं। तू अपनी बीवी का पोटला उठा और चला जा यहाँ से। नहीं, मेरा हुक्म पानी बंद हो जाएगा। किधर लेकर जाऊंगी अपनी बेटियों को? बता मुझे। क्या क्या बता मुझे। हाँ हाँ, देखो, निशो जो है ना, अपने बाप की करोड़ों की जायदाद की अकेली वारिस है। तो मैं क्या करूं? तो उसने कहा है कि वो आधी से ज्यादा प्रॉपर्टी मेरे नाम कर देगी, और मेरे पैसे हैं आपके पैसे। हाँ, आपको ये दर बदर ऐसे पैसों के लिए रुलना नहीं पड़ेगा। अपनी बहनों की अच्छी सी शादी करेंगे हम। तू सच कह रहा है? हाँ, खा कसम। कसम से अपनी बीवी की। अरे बीवी की कसम, समझ नहीं दी आप? है आमिर? हाँ, यकीन नहीं आ रहा, जिंदगी में पहली बार अक्लमंद काम कर लिया तूने। बेटा हूँ आपका। अच्छा, उसको कह दे जो भी है कमरे में रहे। मैं नहीं चाहती कि मिर्जा और उसका खानदान वाला देख ले। मैं कोई कुछ सोचती हूँ, कोई ड्रामा करेंगे, फिर उसको पेश करेंगे ना अपनी बहू की तरह।
मुझे पूरा यकीन है अपनी अम्मी पे कुछ ना कुछ तो करेंगी। तेरे निकाह में नहीं थी मैं। वलीमा करेंगे ना अम्मी, धूमधाम से करेंगे, सब होंगे उसमें। बहुत बड़ा। बहुत बड़ा, ऑब्वियसली, मतलब धूमधाम से। बिल्कुल। हानिया, हानिया, जी पापा बस आई। वो हानिया, जी जी। ये लो बेटा, ये सारा सामान चेक कर लो। ठीक है। ठीक है, अगर कोई चीज रह गई होगी तो फिर आ जाएगी। नहीं बाबा, मेरे ख्याल से सारी चीजें आ गई हैं। अब मेरे लिए एक अच्छी सी चाय बना दो। जी बाबा। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। वालेकुम सलाम। वाह, ये तो कोई तैयारियां हो रही हैं, कुछ स्पेशल बना रही हो आज? जी, बिरयानी बनाऊंगी आज। बिरयानी बना पाओगी? जी, कोशिश करूंगी। तुम कहो तो मैं नाजी को भेज सकती हूँ। कोई जरूरत नहीं है, इसका काम है, ये खुद कर लेगी। आप चाय पियेंगी? मैं बाबा के लिए चाय बनाने जा रही थी। अरे बना दो, पी लेगी। नहीं नहीं, मैं जा रही हूँ। कहाँ जा रही हो? मैं अपनी बहन के जा रही हूँ। बहन? तुम्हारी बहन कहाँ से आ गई? सगी बहन नहीं है, खालाजाद बहन है। मैंने शादी के बाद सारे रिश्ते नाते तोड़ दिए थे ना, लेकिन इसकी बड़ी दुखी कहानी है भाई साहब। जवानी में बेवा हो गई थी और अब डॉक्टरों ने ना जवाब दे दिया है, शदीद बीमार है और साथ में उसकी कंवारी बेटी भी है। भाई साहब, उसकी फिक्र उसको खाए जा रही है। तो मैं सोच रही थी कि मैं उसको यहाँ ले आऊंगी, उसकी तीमारदारी खुद करूंगी, बेटी भी आ जाएगी साथ, अगर आप इजाजत दे दें तो। बुला लो। तो नहीं, मैं आपको इसलिए पूछ रही हूँ कि आप खानदान के बड़े हैं ना। अरे मुझसे क्यों पूछ रही हो? अपने शौहर से पूछो। नासिर से तो मैंने पूछ लिया है, बस आपकी इजाजत। तो फिर देर किस बात की है? बुला लो भाई, तुम्हारा घर है, तुम्हारे शौहर ने इजाजत दे दी, हमारा क्या मसला है इसमें? ठीक है, शुक्रिया शुक्रिया भाई साहब। कोई बात नहीं। सिर्फ ताया अब्बू की वजह से ना अम्मी ऐसा कर रही हैं। क्यों? तुम्हारे ताया अब्बू क्या बहुत सख्त हैं जो तुम्हारी अम्मी भी इतना डरती है? नहीं नहीं, सख्त नहीं है, बस थोड़े से रूपदार हैं। और सिर्फ अम्मी नहीं, अब्बू भी थोड़ा सा उनसे डरते हैं। अच्छा, जरा देखूं तो मैं भी कि क्या तोप चीज है वो। अरे नहीं नहीं, आप जाएंगी उनसे मिलने के लिए, अच्छी बात नहीं है ना। और वैसे भी अम्मी ने आपको मना किया है। हाँ तो मैं कौन से अभी जा रही हूँ? आमिर ऑफिस से आएंगे, उनके साथ जाऊंगी। अब भाभी, वैसे एक बात तो बताएं, आपका महका कहाँ है? मेरे क्लिफ्टन में बंगला है 1000 गज का। उसके अलावा भी 6 बंगले और हैं और 4 दुकानें भी हैं जो किराए पर। 6 बंगले, 4 दुकानें। अब नाजी, तुम क्यों इतना हैरान हो रही हो? आजकल के दौर में तो इतनी जायदाद तो सबके पास होती है ना, कोई इतनी बड़ी बात तो नहीं है ये। तो तुम लोगों के पास कितनी जायदाद है? जायदाद? और हमारे पास इस घर का आधा हिस्सा है हमारे पास, बस। आधा हिस्सा? भाभी, दरअसल ना हमारे दादा का एक घर था, तो फिर उसको बेचकर ताया अब्बू ने और हमारे अब्बू ने ये घर लिया, तो दोनों का आधा आधा हिस्सा हो गया ना। मेरे पापा की तो पूरी जायदाद मेरे नाम है, इकलौती हूँ ना मैं। हाय अल्लाह भाभी, कितनी खुशकिस्मत है आप, है ना नूरी? इसके अलावा भी मेरे पापा का बहुत बैंक बैलेंस है, लॉकर्स है, उसमें काफी सोना पड़ा रहता है। भाभी, आप चाय पियेंगी? नहीं नहीं, बहुत गर्मी, लेकिन मैं जूस पीऊंगी। नूरी, जाके 2 ग्लास जूस के लिया, चल जा। हाँ हाँ, अभी लाती हूँ मैं। भाई हानिया, खाना नहीं बना अभी तक? बाबा जान, बस खाना भी आ ही गया, भाभी ला रही। ये लीजिए, गर्मा गर्म बिरयानी तैयार है। वाह भाई, खुशबू तो बहुत जबरदस्त आ रही है। किसकी खुशबू की बात हो रही है? अरे भाई, ये हानिया ने चिकन बिरयानी बनाई है भाई। थैंक यू सो मच।
मेरा तो इतने दिनों से दिल चाह रहा था बिरयानी, और ये बहुत अच्छी लग रही है, मैं तो फौरन खाऊंगा भाई। बस आपका दिल चाहा वही बनाना। थैंक यू। खाकर बताएं कैसी बनी है। भाई बहुत अच्छी है, वाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ताया अब्बू देखें मैं आपके लिए क्या लेकर आई हूँ। खड़े मसाले का गोश्त आपको पसंद है ना? बहुत पसंद है, लेकिन अभी तो हम बहुत अच्छी चिकन बिरयानी खा रहे अरे हैं। छोड़ें ये बाजार का खाना, आप ये खाएं। बाजार का नहीं है, घर का है भाई, और बहुत लजीज है। अरे हानिया ने बनाई है चिकन बिरयानी। हाँ। बहुत मजे किए, जरूर खाओ। आओ। अच्छा, तरकीब किसने बताई? बेटा तरकीब को छोड़ो, असल में तो पकाने वाले के हाथ का जायका होता है, और वो बहुत अच्छा है। तुम भी बैठो, खाओ हमारे साथ। सुनो, तुम ये अपना कड़ा गोश्त रखो और तुम बैठो। नहीं, मैं खाना खा कर आई हूँ। ताया अब्बू ये आप खाइएगा जरूर। ठीक है, ठीक है, ठीक है। भाई वाह, ये कड़ा गोश्त रख दो, आज बिरयानी खाएंगे। बिरयानी डन। यस, हाय हाय, अल्लाह खैर करे, क्या हुआ है? मैं जितनी भी कोशिश कर लूं ना, सब पे पानी फिर जाता है। मुझे लगता था कि ताया अब्बू हानिया को धक्के देके घर से बाहर निकाल देंगे, मगर आज तो उसके हाथ का बना खाना खा रहे थे और तारीफों पे तारीफें किए जा रहे थे। पता नहीं वो खाना भी उसने खुद बनाया था या बाजार से मंगवाया था। जाहिर सी बात है बाजार से मंगवाया होगा, वो खुद पका सकती है भला। देख नाजी, तू हिम्मत ना हार, वो इंतहाई पुअर लड़की, और एक ना एक दिन भाई साहब को समझ आ जाएगी। बस तू भाई साहब की खिदमत करती रहे, हैं? शाबाश। अम्मी मैं जा रही हूँ। तुम कहाँ जा रही हो? शहीर के साथ आइसक्रीम खाना है। अल्लाह हाफिज अम्मी। अच्छा सुन, सब कुछ ठीक हो जाएगा, मेरी बात सुन। वो मैंने पूछना था कि तूने उधर कुछ ऐसी वैसी बात तो नहीं कर दी? मैंने उनको कहा था कि मैं बहन के घर जा रही हूँ। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, क्योंकि मैंने वहां जाके कुछ भी नहीं बका। बेटी की तो शादी हो ही गई है, नूरी और शहीर भी माशाल्लाह सेट है। बचा कौन? सिर्फ मैं रह गई हूँ ना सबकी गुलामियां करने के लिए। जरा सा सब्र कर ले मेरी जान, ये सिर्फ और सिर्फ तेरे लिए इतने पापड़ बेल रही हूँ। माँ का यकीन कर, एक ना एक दिन आज़र की दुल्हन तू ही बनेगी। पता नहीं मैं दुल्हन बनूंगी भी या नहीं। बाबा जान, मैं जरा बाहर जा रहा हूँ। इस वक्त कहाँ जा रहे हो? बस करीब में ही जा रहा हूँ, आइसक्रीम खाने का दिल कर रहा था तो इसीलिए। और अभी है ना 1 घंटा है 9 बजने में। जा रहे हो या जा रहे हैं? नौरीन साथ जा रही है? जी वो वही जिद कर रही थी। बेटा इस वक्त लड़की के साथ बाहर जाना कोई मुनासिब नहीं है, लेकिन फिलहाल तुम चले जाओ, लेकिन आइंदा जरा एहतियात करो। जाओ। थैंक यू बाबा। शहीर की बेतकल्लुफी रोज बरोज बढ़ रही है नूरी के साथ। मुझे बात करनी होगी शहीर से, कहीं वो सीरियस तो नहीं है। बस तेरा मुखड़ा दिसे बाकी ते मैं अंधिया माही मैं तेनू क्या हो गया? खराब। इतना तो अच्छा गाना है। आखिर कब तक इस कमरे में कैद रहना पड़ेगा मुझे? एक दिन और सवा कर लो। हाँ, अम्मी अस्ताया जी से बात कर लेंगे कल को, फिर जो मर्जी। हाँ, मुझे तो समझ में नहीं आता तुम लोग अपने ताया से इतना डरती क्यों? खानदान
खानदान के बड़े हैं ना, उनसे तो मेरे अब्बू भी डरते हैं। और तुम्हारी अम्मी? वो नहीं डरती किसी से। फिर मुझे क्यों कमरे में छुपा के रखा हुआ है? ये अम्मी का फैसला है, हाँ? अब उस पे कोई हो गया उनके मसले। अच्छा, इसका मतलब तुम्हारी अम्मी दिखावे के लिए तुम्हारे ताया की इज्जत करती है? नहीं नहीं, देखो ताया मेरे अब्बू के बड़े भाई, हाँ, इसलिए अम्मी उनकी इज्जत करती है। वो डर डरावा नहीं है भाई। ताया से दुश्मनी नहीं मोल लेना चाहती, जरूर कोई वजह होगी। या तो कोई जायदाद का झगड़ा होगा या फिर कुछ नहीं छोड़। यकीनन अपनी बेटियों की शादी करना चाहती होंगी, बता रही थी ना नूरी? क्या उनके 2 बेटे और इनकी 2 बेटी? अच्छा छोड़ो ना ये सब कुछ, हाँ, अपनी और मेरी बात करो। आमिर मैं क्या बात करूं? मेरा यह दम घुट रहा है कमरे में बंद रह रहा है कि मैं बोर हो रही हूँ। प्लीज चलो ना, कहीं बाहर चलते हैं, घूमते फिरते हैं। आज कल पक्का तुम्हें कल बाहर डिनर पे लेके जाऊँ। आज भाई शानो, हमारा बेटा शहीर बहुत जिद्दी है, मेरी एक बात नहीं मानता वो। तुम ही समझाओगी अब उसको। बाबा चाय। हाँ आप रोज ऐसी ही बातें करते हैं। हाँ, मेरी शाइनाई यही तो है, मेरी दुख सुख की साथी। अम्मी बहुत प्यारी है बाबा। मेरी शाइना जैसी तो इस दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता। हाजरा भाभी मिली थी इससे, पूछना अपनी अम्मी से। जी जी, मम्मी ने मुझे बताया इनके बारे में। हाँ, एक मिसाली औरत की तारीफ पे पूरा उतरती थी ये। आला तालीमी याफ्ता, सलीकाशवार, बहुत इज्जत, बहुत तमीज वाली, यानी हर एक के दुख सुख बांटने वाली, मुश्किल से मुश्किल वक्त में मुस्कुराकर गुजर जाने वाली। क्या क्या तारीफ करो इसकी। आज के दौर में ऐसी मिसाल मिलना बहुत मुश्किल है। काश मैं भी कभी इन जैसी बन सकूं। नामुमकिन। आज की नस्ल तो जज्बाती, बेहिस, मतलब है अपनी दुनिया में मगन रहने वाली, ना किसी का दुख सुख बांट सकती है और ना ही किसी के साथ रहना आता है। लेकिन बाबा, कोशिश तो की जा सकती है ना। शानो, सुना तुमने? तुम्हारी बहू तुम जैसा बनना चाहती है, और शायद ये नहीं जानती कि मेरी शानो जैसा तो इस दुनिया में ना पहले कोई था और ना आइंदा कोई होगा। सॉरी, इम्पॉसिबल, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। तुम तो जाने ही दो इस ख्याल को। आनिया, पौधों को पानी दे दिया? जी जी बाबा, बस दे रही हूँ। भाभी, मैं जा रहा हूँ। आज इतना जल्दी जा रहे हो? अब एक दोस्त से मिलना है ना, उसके बाद फिर ऑफिस जाऊँ। वैसे बहुत स्मार्ट लग रहे हो आज। थैंक यू भाभी। बाय द वे, आज स्मार्ट लग रहा हूँ क्या मतलब? मेरे प्यारे देवर जी, मेरा मतलब था कि आज सबसे ज्यादा अच्छे लग रहे हो, वरना है कोई मेरे देवर जैसा? सबसे अच्छे हो तुम। ये बात तो ठीक है। क्या बात है, आज देवर पे बहुत प्यार आ रहा है आपको? भाभी को मुझ पे हमेशा ही प्यार आता है। और बाय द वे, तुम क्यों जेलस हो रही हो? मैं क्यों जेलस होंगी? आप दोनों करते रहे ना अपनी प्यार भरी बातें, मैं अंदर जा रही हूँ। अरे नूरी,
तुम कहाँ जा रही हो? मैं चली जाती हूँ। वैसे भी मुझे कबाब में हड्डी बनना पसंद नहीं है। जो मुंह फुलाया हुआ है ना, ये ठीक करो फौरन। मुस्कुरा के बाय करो ना। चल चल मुस्कुराओ मुस्कुराओ, मेरा पूरा दिन बुरा गुजरे। बस सही है, जाओ। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अरे भाई मुश्ताक, तुम चेक तो डलवाओ बैंक में, फिर हफ्ता इतवार आ जाएगा। फौरन डलवाओ चेक। हाँ, और फिर मुझे बताओ। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। वालेकुम सलाम रुबीना, खैरियत तो है? आज दिन में 4 सलाम हो रहे हैं। खैरियत? ये कौन है? भाई साहब ये आपकी बहू है। सलाम करो ना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहू? वो बहू, आपको याद है मैंने बताया था ना, मेरी भांजी जिसकी अम्मी बीमार थी, आखिरी सांसों पे है वो। उसने हाथ जोड़कर कहा कि आमिर से इसका रिश्ता करवा लो, वरना ये बेसहारा हो जाएगी मेरे बाद। तो इसलिए। तो क्या तुमने आमिर की शादी कर दी? भाई साहब मजबूरी में निकाह किया है, लेकिन सबसे पहले यहाँ आकर मैंने कहा मैं आपसे मिलवा दूं। भाई तो तुमने निकाह करवा ही दिया है तो मैं क्या कह सकता हूँ। तुमने नासिर को बताया या अभी तक नहीं बताया? जी मैं घर जाकर फोन करूंगी, लेकिन मैंने सोचा कि घर के बुजुर्ग तो आप है ना भाई साहब, इसलिए सबसे पहले बस आपसे मिलवा लें तो। अच्छा अच्छा, जीती रहो भाई। तुम्हें भी मुबारक हो रुबीना। शुक्रिया भाई साहब। अच्छा, वो अब मैं जाकर नासिर से बात करूं, इसकी भी बात करवाऊं? हाँ हाँ, जरूर दिखाओ, जरूर दिखाओ। चलते हैं, चलो जी। रुबीना जैसी औरत बगैर किसी मतलब के कोई काम करे, दिल मानने को तैयार नहीं। लेकिन भाईजान अब तो जो होना तो हो गया। मेरा ख्याल है उनकी बहन का मसला था, शायद इसलिए ज्यादा सोचा नहीं होगा। मेरा ये ख्याल है कि उनकी बहन है बहुत अमीर और चच्ची पैसे के पीछे भागती है। आज़र जो भी हो, उन्होंने नेकी का काम किया है, मैं अप्रिशिएट करना चाहिए। आई एग्री विद भाभी। बजाय इसके कि हम नुक्ताचीनी करें उनके इस अमल पे, उन्हें अप्रिशिएट करना चाहिए आई गेस। ये लो, खाओ और बताओ माँ की प्लानिंग कैसी थी? मुझे शाबाशी दें आप, क्योंकि सारी प्लानिंग मेरी थी। मैंने आपको मशवरा दिया था, आप ना वरना गुस्से में जाके सारा काम खराब कर देते। वाह वाह वाह, तू तो सिखी सिखाई पैदा हुई थी ना, मत भूल। सारे दाव पेच मैंने सिखाए, माँ तेरी। वो अलग बात है, उम्र के तकाजे, कमजोर मेरा हो गया थोड़ा सा दिमाग, वरना कोई बात नहीं। अम्मी, मैं सोच रही हूँ कि ताया जी को दावत दे दी जाए भाई की शादी की खुशी में, कैसा रहेगा? आइडिया बहुत अच्छा है। आमिर को कहती हूँ जेब ढीली करे, है शादी उसकी है, इसे भी दावत करना कोई आसान काम है? तो फिर एक काम करें, आप हमें पैसे दें, हम कल जाके शॉपिंग करते हैं, क्योंकि हम पुराने कपड़े नहीं पहने। बिल्कुल। मैं क्यों पैसे दूं? भैया से लो ना। हम बहनों का भी कोई हक होता है। नेक नहीं दी तो चल नए जोड़े दे दे। जा चाय बना दे। कौन, मैं? नहीं, अम्मी मैं थक गई हूँ ना बहुत, नाजी से कहते हैं। चल तू बना दे, वो थक गई है। मेरे ख्याल से मैं सोने जा रही हूँ, तो चाय हम सुबह पी लेंगे।
बाबा बाबा हाँ चाय। जीती रहो बेटा, जीती रहो। आजिर आजिर, मैं आपकी कॉफी टेबल पर रख रही हूँ। कॉफी तो टेबल पर रख रही हो, लेकिन खुद को मशीन की तरह क्यों काम पर लगाया हो? बस कर दो ना अब। मशीन? ओ गॉड! क्या हुआ? कुछ नहीं, देख रहा हूं कि तुम कितनी खूबसूरत हो। दिल चाह रहा है कि ये वक्त यहीं रुक जाए और मैं और तुम हमेशा एक साथ रहें, इसी तरह। मशीन? मशीन? हाजिर, मैंने कपड़े डाले हुए हैं, प्लीज बस 2 मिनट। हानिया, हानिया मेरी बात सुनो। देखो, मैं आज ऑफिस से जल्दी आया हूँ, है ना? आने का कोई फायदा तो होना चाहिए ना मुझे। ऐसे तो बिल्कुल बस 2 मिनट, मैं अभी क्यों अभी। दिस इज नॉट फेयर यार। अरे यार, ये मुझसे ज्यादा लकी तो ये मशीन है। उसको कम से कम वक्त तो मिल रहा है। हानिया, ये डिसाइड करके आना, तुम्हें मैं चाहिए हूँ या मशीन? हानिया, ये मशीन आज क्यों लगा दी? आज तो सफाई का दिन था। हाँ? क्या करती हो तुम? लो, कितनी बार तुम्हें समझाया कि सफेद कपड़ों के साथ रंगीन कपड़े नहीं डाला करो, तुम्हारे समझ में ही नहीं आता। ओहो, ला हौले वला कुव्वत। ये देखो, ये आजर के सूट की कमीज है, तबाह हो गई। बाबा मैं साफ कर देती हूँ ब्लीच डाल के। ब्लीच डाल के? पिछली दफा भी तुमने शहीर की कमीज का क्या हशर किया था ब्लीच डाल के। नहीं बाबा, अब मैंने सीख लिया ब्लीच डालना। ओहो, जब तुम्हें काम नहीं आता तो क्यों डालती हो काम में हाथ? और मैंने कितनी दफा तुमसे कहा है कि जो काम तुम्हें नहीं आया करे मुझसे कहा करो, मैं कर लूंगा। लेकिन तुम्हें तो तबाह करनी है चीजें, बस। ला हौले वाला। अब जाओ, खड़ी क्या हो, जाओ। क्या हुआ हानिया, क्या हुआ? पापा को मेरी कोई चीज अच्छी नहीं लगती, हर बात में नुक्स निकालते हैं। हाजिर, मैंने कभी भी नहीं किया ये काम। मुझे नहीं पता कि रंगीन कपड़े और सफेद कपड़े एक साथ नहीं धोते। वो प्यार से भी तो समझा सकते हैं, हर बार डांट डपट के समझाना लाजमी है क्या? हद हो गई है, मुझसे नहीं होता बर्दाश्त। तुम बात किस तरीके से कर रही हो मुझसे? किस टोन में बात कर रही हो? शौहर हूं मैं तुम्हारा, तमीज से बात किया करो मेरे साथ। और डांट दिया बाबा ने तो क्या हो गया? बड़े हैं तुम्हारे, तुम इस फैमिली का हिस्सा नहीं हो क्या? हम सबको तो सारा सारा दिन उनसे डांट पड़ती है, हम तो इस तरह रिएक्ट नहीं करते। हमारे घर में कोई ऐसे रिएक्ट नहीं करता है हानिया। गलती तुम्हारी है, तुम्हें कपड़े धोने नहीं आते तो इसमें उनका कोई कसूर नहीं है। लेकिन तुम मेरी एक बात कान खोल कर सुनो, आज के बाद मुझसे इस टोन में बात नहीं करनी।
बाबा क्या हुआ, आपने हानिया को कुछ कहा है क्या? मैं तो कुछ भी कहता हूं तो उसको बुरा लग जाता है। मेरी तो हर बात बुरी लगती है उसको। भाई मैंने ये कहा कि आज मशीन लगाने की जरूरत ही क्या थी, और उस पर सोने पे सुहागा ये कि सफेद कपड़ों के साथ रंगीन कपड़े भी डाल दिए। तमाशा दिखाऊं तुम्हें? ये देखो, ये तुम्हारे सफेद शलवार कमीज सूट नहीं था, ये उसी की शर्ट है। वही है ना? है? अब इसी तरह पहनना इसको। बाबा उसे घर के कामकाज नहीं आते, आप अच्छी तरह जानते हैं। सीख लेगी कुछ अरसे में, लेकिन आप खुद भी तो सोचिए ना, जिस घर से वो आई है वहां पर तो छोटे से छोटे काम के लिए उन्होंने एक काम वाला रखा हुआ है। देखो ठीक है, वो जिस घर से भी आई हो, लेकिन ससुराल में लड़की को अपने आप को मोल्ड करना पड़ता है, वहां के कामकाज सीखने पड़ते हैं। तो कोशिश तो कर रही है ना वो बाबा। अचानक से तो नहीं सब कुछ सीख जाएगी ना, कुछ वक्त तो लगेगा उसको। और आप भी बाजुका थोड़े मुश्किल हो जाते हैं, आपको मुतमईन करना आसान काम नहीं रहता। बाजार में देख रहा हूं तुम अपनी बीवी की वकालत में मुझसे खासे बहस करने लगे हो, हैं? अगर तुम्हें इतना ही बुरा लग रहा है ना, जाओ अपनी बीवी को इस घर से ले जाओ और कहीं और जाकर रहो, और वहां 3-4 नौकर रखना उसकी खिदमत के लिए, ठीक है? या खुद करना काम। तुम यहाँ क्या कर रही हो? सालन बना रही हूँ आंटी। हाँ, नाजी और नूरी कहाँ है? उन्हें मैंने भेज दिया। मैंने सोचा कि आज सारा खाना मैं खुद बनाऊंगी। इसकी क्या जरूरत थी? अभी तो तुम्हारे हाथ भी खीर में नहीं पड़े। अरे आंटी, खीर में क्या हाथ पड़ेंगे? मेरी कौन सी शादी धूमधाम से हुई है? देखो नौशाबा, शादी चाहे जैसे भी हो, मैं तुम्हारी तमाम रस्में करूंगी। हाँ कर लीजिएगा, लेकिन अभी तो खाना मैं ही बनाऊंगी। बहुत जिद्दी हो। वो तो मैं घर में इकलौती थी ना, जो मुंह से निकालती थी वो माँ बाप पूरा करते थे। शायद इसी वजह से थोड़ी जिद्दी हो। माशाल्लाह तुम्हारी अम्मी ने बड़ी अच्छी तरबियत की। इतना अमीर खानदान, नौकर चाकर होने के बावजूद सब घर के काम सिखाएं। आजकल की लड़कियां कहाँ करती हैं? इतनी सुस्त और फुहड़ होती हैं। जीती रहो बेटा, तुम सबसे अलग हो। अच्छा ठीक है, अब आप जाएं, यहाँ बहुत गर्मी है। जाएं जाएं, किचन में काफी गर्मी है, मैं बना देती हूँ। मैं वाकई सबसे अलग हूँ आंटी। आई नो, आई एम वेरी इंटेलिजेंट। सब समझती हूँ, और बहुत जल्द आपको भी समझ आ जाएगा। हानिया बात को समझने की कोशिश कर रही है। मैं जानता हूँ बाबा गुस्से की बहुत तेज है, बाज़-औक़ात कुछ ज्यादा बोल जाते हैं, लेकिन यहाँ गलती तुम्हारी भी थी ना। बस कर दो, बात को ठीक कर लो प्लीज। असल में बाबा का गुस्सा बर्दाश्त कर सकती, लेकिन आपकी बेरुखी नहीं। कम से कम आप तो मुझसे प्यार से बात कर सकते हैं, लेकिन आपको भी मेरा ही कसूर नजर आता है। आपको भी हर बात में मैं ही गलत नजर आती हूँ। बिना कुछ सोचे समझे बस मुझे डांट देते हैं। यही तो मसला है, तुम में से कोई भी मेरी बात समझने के लिए तैयार ही नहीं। मैं दफ्तर से थका आ रहा घर वापस आता हूँ सुकून की तलाश में।
यहाँ पर हर वक्त शिकायतें, शिकवे। इसे तो बहुत बेहतर है कि मैं दफ्तर में ही रहा करूं। कम से कम वहां सुकून तो होता है मेरे पास। और नहीं समझनी बात तो मत समझो यार।